स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, आज मैं आप सबों के लिए एक वीडियो तैयार किया जिसमें जीवों के वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाएगा, साइंटिफिक नेमिंग कैसे होगा, तो उस पर हमको चर्चा करनी है, उसके बारे में बताना है ना। क्या है साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, अथवा इन्हीं को कहते हैं और नोमेनक्लेचर क्लेचर। तो जरा देखिए कि ये जो है नोमेनक्लेचर या फिर साइंटिफिक नेमिंग यानी वैज्ञानिक नामकरण, ये क्यों आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर मिलियंस और मिलियंस चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पौधे और जानवरों की जातियां है ना। अब यह है कि इन सबों को जानना और साथ ही एक नाम से जानना आवश्यक है, क्योंकि ये जीव हर जगह हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से एक ही जीव जाने जाते हैं। अगर हम बिल्ली की बात लें तो वह एक क्षेत्र में उसको कुछ नाम से जाना जाता है, दूसरे क्षेत्र में अलग नाम से जाना जाता है, दूसरे देश में अलग नाम से जाना जाता है, यानी उसका नाम जो है डिफरेंट प्लेसेस पर क्या है अलग अलग। इसलिए क्या जानकारी के लिए क्या है इस तरह से कन्फ्यूजन पैदा होता है कि वह एक नाम से नहीं जाना जाता है। डॉग को ही उदाहरण ले तो कहीं कुकर कहते हैं, कहीं डॉग बोला जाता है, कहीं स्वान बोला जाता है। तो इस तरह से उसके नाम में क्या है कितनी वेरिएशन हो जाता है और एक नाम से वो नहीं जाना जाता है, इसलिए लोगों में कन्फ्यूजन आ जाता है। तो इस डिमेरिट को दूर करने के लिए, इस कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, वैज्ञानिकों ने है ना विचार किया कि सभी जीवों क्या है एक नाम होना चाहिए, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड दुनिया के अगर हम किसी भाग में जाते हैं तो उस भाग में चाहे उसी नाम से वह जाना जाएगा। इसके लिए साइंटिफिक नेमिंग की प्रणाली डेवलप की गई जिसको नोमेनक्लेचर कहा जाता है। नोमेनक्लेचर का मतलब हुआ नामकरण। तो अब आइए कि साइंटिफिक नेमिंग, तो ये तो हुआ उसका उद्देश्य क्या है, अब ये कैसे होता है। तो इसके लिए है ना क्या है, दो ने प्लांट्स का अगर नाम लिखना है तो इसके लिए क्या है ICBN, क्या हुआ इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटनिकल नोमेनक्लेचर और नेमिंग। अब है जितने भी प्लांट्स का नाम लिखा जाता है वह क्या है, इस ICBN में जो क्राइटेरिया और कोर्स निर्धारित किया गया है उसके आधार पर प्लांट्स का साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। उसी तरह जानवरों के नाम के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जूलॉजिकल नेमिंग और
नोमेनक्लेचर। और जानवरों का नाम इस ICZN में जो कोड्स है, इस कोड को आधार मान करके और क्या है जानवरों का नामकरण किया जाता है। तो इस तरह से ICBN और ICZN दोनों के एग्रीड क्राइटेरिया और प्रिंसिपल के आधार पर साइंटिफिक नेमिंग किया जाता है। अब इसमें क्या है कि इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं, कोर्स के आधार पर रूल्स निर्धारित किए गए, जिसको मैं बताऊंगा। तो क्या है कि वैज्ञानिक नाम कोई भी है तो उसके दो खंड है वैज्ञानिक नाम का। अब चूंकि दो खंड होता है ना, दो पार्ट होते हैं वैज्ञानिक नाम के, अतः इस साइंटिफिक नेमिंग को है ना क्या कहा जाता है, बाइनोमियल nomenclature. Since a scientific name has two parts, that is why the scientific naming is also called as binomial nomenclature. इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हिंदी में इसको कहा जाता है द्विनामीय पद्धति, है ना। साइंटिफिक नेम लिखने का है ना क्या द्विनामीय पद्धति डेवलप किया गया। तो उदाहरण के लिए आप देखेंगे जैसे मैंगो का है साइंटिफिक नेमिंग, तो इस मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है ना, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका हम क्या देख रहे हैं इसमें, दो पार्ट है। मैंगो यानी आम का जो नाम है उसके दो खंड हो गया, मैंजीफेरा इंडिका। तो एक साइंटिफिक नाम का, एक वैज्ञानिक नाम का, जीवों का क्या है, दो खंड है, दो पार्ट है। इसलिए इस नेमिंग को, इस प्रकार के नोमेनक्लेचर को क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब देख, अब इसके जो नियम है, रूल्स फॉर साइंटिफिक नेमिंग क्या है इसमें। तो पहला तो हमने जान गया कि किसी भी वैज्ञानिक नाम के दो पार्ट होते हैं। देयर इज two parts of a scientific name of organism। एक बात, दूसरा क्या है, all the scientific name are Latin in origin and written in italic। ये हो गया सभी क्या है, लेटिन ओरिजिन के होते हैं। नंबर 3, अब ये जो दो पार्ट है वैज्ञानिक नाम का, हम यहाँ जैसे देख रहे हैं आम के लिए मैंजीफेरा इंडिका, इस दो पार्ट में पहला जो पार्ट है ना, द फर्स्ट नेम और पार्ट इज है ना indicates to genus and hence called generic name। जेनेरिक नेम पहला पार्ट जो है वह जैसे ये है, ये इसके जीनस अर्थात इसके वंश को, जीनस का मतलब वंश को इंडिकेट करता है, इसलिए या रेफर्स करता है या एक्सटेंड होता है जीनस के लिए, इसलिए इसको जेनेरिक नेम कहते हैं। ये क्या है, जेनेरिक नेम। और
The second part. The second part or the second name stands for specific epithet. यह स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है, अर्थात यह जो नेम है सेकेंड नेम, यह स्पेसिस को रेफर करता है, यह स्पेसिस को इंडिकेट करता है। यानी दो खंड में, पहला खंड है ना, चाहे उस जीव का वंश को इंडिकेट करता है, रेफर करता है, और दूसरा उसके है ना स्पेसिस को, उसके जाति को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से दो खंड में नाम का, एक को क्या कहते हैं जेनरिक नेम कहा जाता है और दूसरे को स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है। तो ये तीन बातें हुई। अब अगली बात हम देखेंगे द फर्स्ट नेम The first name starts with capital letter and the second letter starts with a small letter. हम इसको जान गए कि पहला नेम जो है वैज्ञानिक नाम का, जिसको जेनरिक नेम कहा जाता है ना, जो जीनस का नाम है, यानी पहला खंड जो नाम का है, जैसे मैंजिफेरा इंडिका में हमने देखा, तो एम क्या होगा वहाँ, है ना, कैपिटल होगा। तो कोई भी जेनरिक नेम लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसीज का नाम है, वह क्या होगा, स्मॉल लेटर से प्रारंभ होगा। तो इस तरह से ये चौथे नियम को हमने बताया। अब पांचवा क्या है, तो पांचवा में यह कि जब हम इस साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते तो क्या करना होगा, हमको उसको अंडरलाइन कर देना पड़ेगा। व्हेन, है ना, व्हेन द साइंटिफिक नेम एम is handwritten, then the name becomes underlined. नाम अंडरलाइन होगा, है ना। जैसे हमने लिखा मैंजिफेरा इंडिका में पूरा एक मान लिखा, फेरा इंडिका में, तो इसको हमको अंडरलाइन कर देना होगा। जब हम इसको हैंड रिटन करते, हाथ से लिखा जाता है। लेकिन आगे क्या है इसमें, when such name is printed, then it will be italic. जब हम इसको प्रिंटेड होता है साइंटिफिक नेम, जब प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, वह इटालिक होगा। आप देखते होंगे कि कई कई सेंटेंस जो है इस रूप से लिखा जाता है कि वाक्य में वह एक अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। तो क्या हुआ, थोड़ा तिरछा करके दिखाई पड़ता है ना, वह इटालिक बताया जाता है, वह इटालिक। तो इस तरह से साइंटिफिक नेम में जब हम हाथ से लिखते हैं
तो क्या होता है, हैंड रिटन होता है, और तो उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, जैसा कि हमने उदाहरण में बताया। और जब वह प्रिंट होता है तो वह इटैलिक होता है। तो ये हो गया। और इसके बाद भी साइंटिफिक नेम के आगे लिखा जाता है, चाहे उसके जिसने नाम लिखा है, नामकरण किया, उसका नाम जैसे जाए, उदाहरण के लिए एब्रिविएटेड फॉर्म में, जैसे इसी का मैंजी फेरा इंडिका, हाँ, इसके बाद क्या लिखता है, इसका नाम लीना। ये क्या हो गया, मैंजी फेरा इंडिका लिन। ये लिन से मतलब लिन्यास। लिन्यास का नाम आपने सुना होगा, है ना। उन्होंने क्या किया है, वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन प्लान क्या किया, तो लिन्यास के द्वारा ये काम हुआ, इसका नामकरण हुआ है साइंटिफिक नेमिंग का, तो इसलिए इसको लिन कहा गया। तो क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका लिन, यह एब्रिविएटेड फॉर्म में। तो इस तरह से हम जीवों के, चाहे वह प्लांट्स है, चाहे वह एनिमल्स है, उसका हम साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं। मैंने जितनी बात बताई, आप इसको गंभीरता से, है ना, इसको ध्यान में रखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही मार्वेलस होगा, है ना। ये जो है आपके लिए, है ना, बहुत ही कारगर होगा। और आप पढ़ते हैं तो एक एक करके, जीव विज्ञान पढ़ने का उद्देश्य है उसको बिल्कुल सबकी जानकारी एकदम साफ रखना है, तब ये आगे दुनिया में हम कुछ कर पाएंगे। तो ये मैंने विभिन्न बिंदु को बताया, नोमेनक्लेचर को, जिसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। ये क्या है, साइंटिफिक नेमिंग है। और साइंटिफिक नेमिंग क्या है, किसी भी प्लांट है, एनिमल को हम थ्रू आउट दी वर्ल्ड, है ना, वी कैन नो, है ना, देन इन ए वन, नो देम इन वन नेम, एक नाम से उसे हम जाने। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में इस नामकरण की पद्धति को बताया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनामीय पद्धति को बताया। आप जरूर इसको समझें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।